नमस्कार दोस्तों, टेक मार्केट हाइप यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की इस कमाल की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं वोरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी शेयर के बारे में। और भाई साहब, यहाँ पे जो हमने आपको एक सपोर्ट लाइन बना के दी थी, वहाँ से ही शेयर आपको बाउंस बैक करते हुए दिखा है और लास्ट फ्राइडे इसने 5% का अगेंस्ट अपर सर्किट मार दिया है। हालाँकि बीच में तो ये टूट गया था, जब मैंने आपको बताया था 2 दिन थोड़ा-थोड़ा टूटा, तो यहाँ पे शेयर का प्राइस लगभग 1800 के आसपास फिर से आ गया था। लेकिन अगेन से हम यहाँ पे ₹1925 का प्राइस वोरी रिन्यूएबल के अंदर देख सकते हैं। और अभी यहाँ पे जो लास्ट फ्राइडे एक एनुअल मीटिंग थी, उसका भी यहाँ पे न्यूज़ आ चुका है कि एनुअल मीटिंग में क्या-क्या हुआ। और कुछ यहाँ पे इनके इक्विटी शेयर थे जिन्होंने जो अलग से रखे हुए थे, जो कि कंपनी ने उन्हें भी अपने मेन इक्विटी शेयर के साथ शामिल किए हैं, जिनका इम्पैक्ट ₹2 के आसपास पर शेयर के ऊपर पड़ा है। उसकी वजह से कहीं न कहीं हमको यहाँ पे तेज़ी दिखी है। चलिए, हालाँकि यहाँ पे हम आपको पीडीएफ भी दिखाएँगे और क्या रहेंगे आगे आने वाले वीक के टारगेट्स वोरी रिन्यूएबल के, उसके बारे में बात करेंगे और क्या अभी आपको एंट्री लेना चाहिए और अगर लेते हैं तो यहाँ पे कब तक आपको अगेन से जो है बैक टू बैक तेजी दिखती रहेगी या फिर यहाँ पे आपको अगेन से लोअर सर्किट दिख सकता है। चलिए, थोड़ा-सा डिटेल में बात करेंगे और कैजुअल तरीके से बात करेंगे। और देखिए, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि यार भाई आप थोड़ा-सा इंग्लिश पढ़ लो, इंग्लिश में वीक हो। सो ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको कई वीडियो में बताया है कि मेरी इंग्लिश थोड़ा वीक है, बट डेफिनिटली मैं जो भी पीडीएफ आती है या फिर जो भी न्यूज़ आती है, उनको मैं ट्रांसलेट करता हूँ और उसको समझता हूँ तभी वीडियो बनाता हूँ। सो अगर मैं आपके सामने पीडीएफ पढ़ के बताता हूँ और वहाँ पे बाय चांस कोई इंग्लिश पढ़ने में मिस्टेक होती है, सो डेफिनिटली उस चीज़ के लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। बट जो लोगों को ये ऐसा लगता है कि जब आपको इंग्लिश आती ही नहीं, जो आप हमको न्यूज़ देते हैं, वहाँ पे आप हो सकता है कि कुछ गलत जानकारी दे दें। सो डेफिनिटली मैं पहले उसको हिंदी से पढ़ लेता हूँ, तभी वहाँ पे मैं आपको जो है प्रॉपर उसका टॉपिक समझा पाता हूँ कि आखिरकार कंपनी के कहने का मतलब क्या है। सो वो चीज़ों का आप निश्चिंत रहिए। बाकी अगर आप हमसे रेगुलर जुड़े हैं, तो आप इस बात को लेकर निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेज फ्री में गलत मिलती है। सो ये मत समझिए, फ्री में ज़रूर मिलती है आपको नॉलेज, बल बिल्कुल परफेक्ट मिलती है। और देखिए, मेरा इसमें क्या ही प्रॉफिट कि अगर मैं आपको गलत जानकारी दे दूँ। मेरा तो यहाँ पे आपको ऑलरेडी मैंने बताया है कि जो शेयर मैं ऑलरेडी बाय करता हूँ, उसका ही वीडियो बनाता हूँ और डेफिनिटली जहाँ पे मेरा पैसा लगा होता है, उसका वीडियो बनाता हूँ। हाँ, हालाँकि हम कोई सेबी रजिस्टर्ड एक्सपर्ट नहीं है कि मैं आपको ओपनली बता सकूँ कि मैंने इस रेट पे इसको बाय कर लिया है और इस रेट पर आप भी बाय कर लो। सो वो नहीं बता सकता, लेकिन डेफिनिटली ये मैं आपको डेफिनिटली बता दूँ कि जो भी आपको मैं वीडियो बनाकर देता हूँ, वो वेल रिसर्च के साथ ही देता हूँ। तो अगर आप पहली बार हमको देख रहे हैं, सो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, फिलहाल बात करते हैं वोरी रिन्यूएबल के बारे में और यहाँ पे क्या है लेटेस्ट न्यूज़। फिलहाल हम यहाँ पे डायरेक्ट गूगल में ही चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ट पैटर्न की बात करें तो मैंने आपको समझा ही दिया कि जो मैंने यहाँ पे एक रेड लाइन बना के रखी थी, वहां से कहीं ना कहीं अब कंपनी हमको सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। सो अब कहीं ना कहीं हमको इसका प्राइस भी लगभग जो है 2500 के आसपास जाते हुए दिख सकता है और हो सकता है कि अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी जाए, लेकिन 2500 का फिर से एक रेजिस्टेंस वाला जो है एरिया आ जाएगा। मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। सो जो है ये एक एरिया और आएगा 2500 के आसपास का, जहां पे कहीं ना कहीं मार्केट थोड़ा सा डगमगा सकती है, फिर थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन दिखा सकती है, फिर यहाँ पे टच करके अगेन से वापस हमको यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है 1800 या फिर 1700 1750 का जो रेड लाइन है, यहाँ तक अगेन से आते हुए दिख सकती है वोरी रिन्यूएबल। बट ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वोरी इंजीनियरिंग का जल्दी आईपीओ आने वाला है मार्केट में। और दूसरी बात, यहाँ पे अभी एनुअल मीटिंग में काफी पॉजिटिव चीजें हुई हैं, जो कि भी हम यहाँ पे आपको दिखाने ही वाले हैं। सो मैं यहाँ पे डायरेक्ट कट करता हूँ और यहाँ पे हम डायरेक्ट चलते हैं गूगल के अंदर और यहाँ पे हम जो है डायरेक्ट सर्च करते हैं वोरी रिन्यूएबल। और जैसे हम यहाँ पे वोरी रिन्यूएबल ओपन करेंगे गूगल में, तो यहाँ पे जो है आपको जो है डायरेक्ट बीएससी की वेबसाइट में ले जाके दिखा देते हैं। उससे पहले अगर आप चाहो तो हम आपको फंडामेंटल में भी एक बार जो है थोड़ा सा नजर डलवा देते हैं कि क्या चल रहा है इस समय पीई और क्या चल रहा है आरएसआई, ताकि यहाँ पे आप थोड़ा सा भी बाइंग या सेलिंग का डिसीजन ले सके कि अभी आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है या फिर आपको यहाँ पे बाय करना है। सो आरएसआई की बात करें तो आरएसआई ऑलरेडी मैंने बताया था, जब बीच में यहाँ पे बैक टू बैक अपर सर्किट लग रहा था, उस टाइम पे इसका आरएसआई हो गया था ₹78 का, लेकिन अगेन से हमको यहाँ पे 67 का आरएसआई दिख रहा है। लेकिन डेफिनेटली 70 का आरएसआई ओवरबॉट जोन होता है, तो अभी यहाँ पे 70 के ऊपर भी कई बार वोरी रिन्यूएबल का आरएसआई जाता है। सो हो सकता है कि आपको अगेन थोड़ा और अपर सर्किट दिखे, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा शेयर अगर साइडवेज होता है तो यहाँ पे आपको करेक्शन के चांस भी घट जाते हैं। अगर साइडवेज नहीं होता तो आरएसआई हाई होगा, तो किसी दिन भी यहाँ पे करेक्शन आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब चलिए यहाँ पे अगर पीई की बात करें, पीई ऑलरेडी 124 का है, जो कि हाँ बहुत अच्छा नहीं है, बट हाँ नॉट बैड फॉर जो है वो रिन्यूएबल, क्योंकि रिन्यूएबल सेक्टर का थोड़ा बहुत हाई रहता है जो है पीई, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अभी फिलहाल बात करते हैं यहाँ पे जो है मीटिंग में क्या हुआ है और क्या यहाँ पे अभी जो है बात हुई है और क्या क्या चीजें हैं जो कि कहीं ना कहीं यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम बना रही हैं वो रिन्यूएबल के लिए। तो यहाँ पे हम चलते हैं बीएससी की वेबसाइट में और यहाँ पे वैसे तो लास्ट फ्राइडे 4 न्यूज आई हैं
और 4 पीडीएफ भी सबमिट की गई हैं वो रिन्यूएबल की तरफ से। बट रीजन ये है कि अगर चारों को पढ़ेंगे तो यहाँ पे टाइम लगेगा, लेकिन हमने पढ़ लिया है ट्रांसलेट करके बाकायदा, ताकि यहाँ पे भाई साहब आपको कोई गलत न्यूज ना मिल सके जो आप कमेंट करते रहते हैं। सो यहाँ पे देखिए 27/9/2024 की 4 न्यूज आई हैं। एक एनुअल मीटिंग जो होना था, बोर्ड मीटिंग आउटकम फॉर बोर्ड मीटिंग होल्ड 27 तारीख के आसपास होना था, वो आया है पीडीएफ। उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट अंडर रेगुलेशन की तरफ 2 पीडीएफ सबमिट की गई हैं। और चौथी पीडीएफ आई है क्लोजर ऑफ ट्रेडिंग विंडो। तो यहाँ पे ट्रेडिंग विंडो भी क्लोज करने वाली डेट यहाँ पे बताई गई है कि ट्रेडिंग विंडो बंद की जाएगी, और किस लिए बंद की जाएगी वो अभी यहाँ पे हम जस्ट देख लेते हैं। सो यहाँ पे क्लिक करते हैं, और जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगी पीडीएफ डाउनलोड, और डाउनलोड होते ही हमारे सामने ये जो है खुल के भी आ जाएगी, और पता चल जाएगा कि यहाँ पे जो है विंडो क्लोजर किस लिए हो रहा है। तो अभी यहाँ पे पीडीएफ हो चुकी है डाउनलोड, शायद डाउनलोड हो रही है कि नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं। और जैसे यहाँ पे देखिए पीडीएफ डाउनलोड हो गई, अब इसको कर लेते हैं ओपन, और आपको एक बार दिखाते हैं लाइव आपके सामने कैजुअल तरीके से बात कर रहे हैं, इसलिए ताकि यहाँ पे लोगों को ये ना लगे। मैं कई बार थोड़ा सा कैजुअल तरीके से बात करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि थोड़ा प्रोफेशनल बनना मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि यार जहाँ पे आपका पैसा लगा है वहां पे मेरा पैसा लगा है, आपसे क्या ही प्रोफेशनलिटी दिखाना। डेफिनेटली आप भी समझते हैं मार्केट का रूल, और मैं भी समझता हूँ। सो चीजें अगर एक भाईचारे के नाते एक दूसरे के साथ शेयर की जाएंगी तो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर रहता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ये जो है जो विंडो क्लोजर वाली डेट है यहाँ पे आई, यहाँ पे बताया जा रहा है द क्लोजर इन द, यहाँ पे जो द ट्रेडिंग विंडो विल बी ओपन 48 आवर आफ्टर द सेड फाइनेंशियल रिजल्ट। तो यहाँ पे जो है बताया जा रहा है कि जो ट्रेडिंग विंडो है वो 48 घंटे पहले ओपन रहेगी, आफ्टर द, हाँ, बाद ओपन रहेगी जब यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट बताए जाएंगे। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है 30 सितंबर को लगभग यहाँ पे जो है हाफ ईयर एंडेड ऑन 30 सितंबर। तो यहाँ पे जो आधा साल है वो खत्म हो जाएगा, और कहीं ना कहीं मेन बात हो रही है सितंबर के जो क्वार्टरली नंबर आने हैं उसकी। तो हो सकता है कि यहाँ पे जो है आपको 1 तारीख के आसपास या फिर 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आपको विंडो क्लोज दिखे, क्लोजर रहे ट्रेडिंग विंडो। वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पे ट्रेडिंग होती नहीं, बट हाँ क्योंकि क्वार्टर 4 क्या बोलते हैं उसको, जो स्टेज 4 में चल रहा है शेयर, क्या बोलते हैं, एएसएम स्टेज 4 में। सो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ट्रेडिंग तो हो ही नहीं रही, डायरेक्ट डिलीवरी हो रही है वो रिन्यूएबल शेयर में। बट हाँ इनका जो काम है वो तो बताएंगे कि भाई साहब हमारी ट्रेडिंग विंडो जो है आपको 30 सितंबर से 1 अक्टूबर तक क्लोज दिख सकती है। और जैसे यहाँ पे फाइनेंशियल जो रिजल्ट है वो कैलकुलेट हो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे अगेन से ओपन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे जो दूसरी न्यूज है, दूसरी न्यूज क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो दूसरी न्यूज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे जो दूसरी पीडीएफ है वो सबमिट की गई कंपनी की तरफ से, जो कि यहाँ पे 27 तारीख की ही है। तो इसको भी अगेन से एक बार जो है डाउनलोड करके आपके सामने रखते हैं और बात करते हैं कि यहाँ पे कंपनी ने क्या कहा है। सो ये रही दूसरी विंडो, वो रिन्यूएबल जो 27 तारीख को सबमिट की है। और यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में बात की है कंपनी ने। यहाँ पे बताया है कि सेबी के इस रेगुलेशन के अनुसार जो 2015 में बना था इनके लिए रेगुलेशन, उसके हिसाब से 27 सितंबर को इनकी जो है एक कंपनी मीटिंग हुई थी। और यहाँ पे जो बताया गया है कि अलॉटमेंट ऑफ 75,029 इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी टू एलिजिबल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। सो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कंपनी एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे 75,029 इक्विटी शेयर थे, उनको अब कहीं ना कहीं यहाँ पे अप्रूवमेंट मिल चुका है। एनआरसी हो चुकी है यहाँ पे, जो डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है यहाँ पे जो हुई है वो अब यहाँ पे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से इम्पैक्ट डालेगी। टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे लगभग 20,000 करोड़ के आसपास का, आप देख सकते हैं, थोड़ा जूम कर देता हूँ, 20,000 करोड़ 84,93,138 रुपए के ऊपर जो है डिपेंड होगा जो इक्विटी शेयर शामिल होंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं 2 रुपए पर शेयर के आसपास इम्पैक्ट जो है बढ़ोतरी दिखेगी शेयर में। ये एक पॉजिटिव बात है। और ये जो है 2 सेक्शन में डिवाइड किए गए थे। तो यहाँ पे जो सेक्शन ए है उसके बारे में बात की गई है, और सेक्शन जो बी है, सेक्शन बी में भी यहाँ पे इन्होंने सेम तरीके से बात की है और सेम तरीके से इन्होंने समझाया है। और दोनों सेक्शन का अलग अलग पेज दिया है यहाँ पे। अगर हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे देखो सेक्शन ए जो एनेक्सवेयर ए करके है, इसमें पूरा डिटेल दी गई है
कैसा क्या है। टोटल अमाउंट ऑफ 16 लगभग, हाँ ये समझ लीजिए कि 1,06,80,650 आसपास यहाँ पे जो है जो अमाउंट है वो मनी जो है ऑप्शन में जो है यहाँ पे मोनेटाइजेशन के लिए जो था वो यहाँ पे अमाउंट अप्लीकेबल होगा, जो कि यहाँ पे 2 रुपए पर शेयर के हिसाब से इम्पैक्ट डालेगा, जो कि आपके लिए इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव बात है। इसी टाइप से आप यहाँ पे जो दूसरे नंबर में है उसी टाइप से यहाँ पे चीजें समझाई गई हैं। इनका इधर भी एक थोड़ा सा प्राइस है, यहाँ पे बताया जा रहा है पर वैल्यू शेयर ऑफ 2, और यहाँ पे इक्विटी शेयर के हिसाब से बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो है चीजें सिंपल हैं। देखिए मेरे कहने का मतलब है जैसी भी हैं, बट अगर देखा जाए तो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव सिनेरियो है शेयर के ऊपर इस मीटिंग को लेकर, और कहीं न कहीं यहाँ पे आपको इसी वजह से तेज़ी भी दिख रही है। तो आप ये समझ लीजिए कि अगर आपको पीडीएफ पढ़ना है तो आप डायरेक्ट बीएससी की वेबसाइट में जाकर पढ़ सकते हैं, चीज़ें समझ सकते हैं। आपके हाथ में है सब कुछ पब्लिकली अवेलेबल है। बट हाँ, अगर मेरी माने तो यहाँ पे थोड़ा-सा डेफिनिटली पॉजिटिव मोमेंटम हमको कहीं न कहीं बनते हुए दिख रहा है कंपनी का। और दूसरी बात पॉजिटिव मोमेंटम का है कि देखिए सितंबर के भी क्वार्टरली नंबर आने हैं, आईपीओ भी आना है वोरी इंजीनियरिंग का, और 2 क्वार्टर से नंबर थोड़ा-सा अच्छे नहीं थे, तो इस क्वार्टर में कंपनी कहीं न कहीं नंबर अच्छे ही लेकर आने वाली है। तो ये समझ लीजिए कि आपको एक अगेन से ऑल टाइम हाई के आसपास वोरी रिन्यूएबल जाते हुए दिख सकती है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बाय करना है या नहीं बाय करना। बाकी यार मेरा जैसा मानना है वो मैंने आपको चीज़ें समझा दी। अब आप भी कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए तो बाय बाय।